गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 5 लिंग का पुनः अवलोकन करवाने जा रही हूँ। बच्चों, अब हम पुनरावृत्ति कार्य आरंभ कर रहे हैं। आपने पिछली वर्कशीट में भी पुनरावृत्ति कार्य किया था। आज मैं आपको लिंग का पुनरावृत्ति कार्य करवा रही हूँ। देखिए, लिंग बच्चों आपने पहले पढ़ चुका है, परंतु मैं फिर भी आपको यह समझाती हूँ कि लिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ, आप क्या हैं, लड़का या लड़की। ठीक है, आप दो भाई बहन होंगे, एक लड़की और एक लड़का। तो हमें जिससे यह पता चले कि वह लड़की है या लड़का है, जिस शब्द से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो क्या है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। ठीक है, अब जिससे पुरुष और स्त्री की, जिससे हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति में आता है कि स्त्री जाति में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है लड़का, ये कौन है, लड़की, ये बैल, ये गाय। तो आपको पता है कि जो लड़का है वो क्या है, पुरुष है, और जो लड़की है वो किस में आती है, स्त्री जाति में। ठीक है, तो बैल भी है वो पुरुष जाति में आता है, और जो गाय है वो किस जाति में आती है, स्त्री जाति में आती है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में एक नर है जबकि दूसरा क्या है बच्चों, मादा है। अतः हमें उनसे नर पुरुष जाति अथवा मादा स्त्री जाति का बोध हो रहा है, कि हमें यह पता चल रहा है ना बच्चों कि ये लड़का है, ये लड़की है, और यह नर में आता है और ये नारी में आती है, उसमें मादा में आती है। ठीक है, स्त्री जाति में आती है। तो ये हमारा लिंग होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आए बच्चों आपको। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। अब लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों लिंग के, कितने होते हैं, दो। ठीक है, तो एक होता है नर जाति वाले लिंग, नर जाति मतलब पुल्लिंग, जिसके अंदर नर पुरुष आते हैं सारे। ठीक है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा कौन होते हैं, मादा जाति वाले, मादा मतलब जिनके अंतर्गत सारी स्त्री जाति आती है। ठीक है, उसे हम मादा जाति वाले लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग, अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जिनके अंदर क्या आएंगे बच्चों, सारे जिनके अंतर्गत नर पुरुष आती हैं सारे। ठीक है, वो पुल्लिंग होता है। और मादा जिनके अंदर सारी स्त्रियां आती हैं। तो पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से बच्चों हमें क्या होता है, ठीक है, पुरुष या नर जाति का बोध होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, अध्यापक, लड़का, बकरा, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ये सब किस में आते हैं, नर जाति में आते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी शब्द नर जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो ये सभी किसका बोध करा रहे हैं, नर जाति का। तो ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है, अब आता है हमारा आगे बच्चों स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है हमारा, क्या होता है बच्चों स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो स्त्रीलिंग क्या हुआ, अच्छा बच्चों उससे पहले देखिए, स्त्रीलिंग से पहले यहाँ देखिए, ये सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। अब जो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमेशा पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे चीता, चीता का देखो बच्चों हम परिवर्तन नहीं करते, चीता का हम क्या लिखते हैं, चीता ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता। कौवा, कौवा का भी कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। बगुला, बगुला का भी कोई स्त्रीलिंग नहीं है। उल्लू का भी नहीं है, तोता का भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये सदैव पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग, जिन शब्दों में से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जिनसे हमें स्त्री के बारे में, स्त्री जाति का बोध हो, नारी जाति का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, अब जैसे रानी, अध्यापिका, लड़की, बकरी, ये सब किस में है,
स्त्री जाति में है, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो सदा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, मछली, चील, मक्खी, गिलहरी और बतख। अब देखिए हम बोलते हैं ना मछली पानी में तैर रही है, हम ये तो नहीं बोलते कि मछली पानी में तैर रहा है ना। तो हमारे को बोलने से ही पता लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग में आ रही है। चील उड़ रही है, मक्खी उड़ रही है ना, गिलहरी कूद रही है या पेड़ पर चढ़ रही है ना। तो हम इनको इसी में बोलते हैं ना, स्त्री जाति में। अब हम यहाँ पे पुल्लिंग वाले में जैसे चीता बोलते हैं, हम चीता जंगल में घूम रहा है, कौवा उड़ रहा है, ये तो नहीं बोलते ना कौवा उड़ रही है ना। तो ये शब्द जो होते हैं बच्चों सदैव पुल्लिंग के होते हैं, ठीक है। और ये वाले शब्द होते हैं जो ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। समझ आ गया आपको। तो अब कुछ शब्द होते हैं जैसे चूहा का चूहिया, बिलाव का बिल्ली, शेर का शेरनी, हाथी हथिनी, ये सब हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। घोड़ा का घोड़ी, बकरा का बकरी, बैल का गाय, चींटा चींटी। बच्चों अब आपके यूनिट एग्ज़ाम हैं, ठीक है, टर्म 1 के फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो आपने अपनी रिवीज़न बुक से करनी है, ठीक है। आप ये नहीं सोचेगा कि जो आपको कार्यपत्रिका में दिया गया है तो आपको सेम वो ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, नहीं। आपको इसके लिए आपको एक एक चैप्टर अपना ध्यान से और ढंग से पढ़ना है ताकि आपको कोई सभी चीज़ें और अपनी वीडियो ढंग से देखनी है ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है, ठीक है। तो जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। अब लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों, बताओ कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत कौन आते हैं, नर जाति वाले, और स्त्रीलिंग के अंतर्गत मादा जाति वाले, ठीक है। आगे देखो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है क्या कहते हैं बच्चों उनको, जिससे पुरुष का होता है पुल्लिंग, ठीक है। जैसे बैल, लड़का, हाथी। आगे देखिए, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री का पता चले वह है, जैसे गाय, लड़की, हथिनी, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, चीता, कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, ये कौन से हैं सदैव पुल्लिंग। मछली, चील, गिलहरी, मक्खी, बत्तख आदि ये कौन से आते हैं, स्त्रीलिंग आते हैं, ठीक है। अब इसका ये अभ्यास कार्य है बच्चों, लिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आप, ठीक है। अब ये जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के 4 उदाहरण लिखने आपने, जैसे आपने लिख दिया हाथी है ना, बकरा, शेर, ठीक है, चूहा, ये हमारे पुल्लिंग में आ गए। और स्त्रीलिंग में हमने कौन से लिखे, बहन, श्रीमती, लेखिका, अध्यापिका, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो हमें पुरुष जाति का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए स्त्रीलिंग क्या होता है, वही जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब ये है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखने हैं, इसे बच्चों आप अपने आप करेंगे, पुत्र का पुत्री, ठीक है। अब है रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। अब जब आप बच्चों वाक्य में लिंग बदलेंगे तो जो उसमें जो क्रिया है वो भी बदल जाती है। जैसे नौकर ने बाग में पानी नहीं लगाया, तो क्या लिखेंगे, नौकरानी ने बाग में पानी नहीं लगाया, इसका ठीक है। बंदर छत से कूदा, तो बंदरिया छत से कूदी, ठीक है। तो बंदरिया छत से कूदी, कूदी लिखेंगे। इस लेख में ने अच्छा लेख, इस लेखक ने अच्छा लेख लिखा, तो इस लेखिका ने अच्छा लेख लिखा, ठीक है। माली पकोड़े खाता है, मालिन पकोड़े खाती है, ठीक है। तो जिसमें क्रिया परिवर्तन होगा उसमें आप क्रिया भी परिवर्तन करेंगे। अब ये आपने इसके वो बनाने हैं, जोड़े बनाने, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा, बागिन बाग, चींटी चींटा, मौसा मौसी, बालक बालिका, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पुल्लिंग था। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे वचन। मैं आपको 2 पाठ का पुनरावलोकन करवा रही हूँ, पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। तो पहला बच्चों हमने पढ़ा था लिंग, पाठ नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे वचन, पाठ नंबर 6। अब वचन मैंने बताया बच्चों आपको, ये कितना है, इसको काउंट करो बच्चों, कितनी है ये, 1 है ना। मैंने आपको समझा चुकी हूँ मैं पहले भी कि वचन क्या होते हैं, इन्हें काउंट करिए बच्चों।
1 2 3 है ना। ये कितने हैं? 1 2 3। हमें इनकी संख्या पता चल गई। ये 1 है और ये कितने हैं? ये 1 है बच्चों और ये कितनी है? 3। संख्या पता चल गई, गिन के हमें इनकी संख्या पता चली। तो जिससे हमें संख्या का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से संख्या का वो ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर चूहा, ये चूहा कितना है बच्चों? 1। ये कितने चूहे हैं? 1 2 3, ये 3 चूहे हैं। ये ताला, कितने ताले हैं? 1। ये कितने ताले हैं? 1 2 3 4, तो ये बहुत सारे ताले हो गए। तो ये एक अब इनके गिन के हमें इनकी संख्या पता चल रही है ना बच्चों, है ना। हम गिन सकते हैं इनको, तो इनकी संख्या पता चल रही है। तो वही जिससे हमें संख्या का ज्ञान होता है, बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? वचन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब देखो, जैसे ऊपर दिए गए चित्रों में हमें प्राणियों की संख्या का बोध हो रहा है। जैसे चूहा, 1 चूहा है या चूहे 1 से अधिक हैं, तो इसी प्रकार ताला 1 ताला है और ताले 1 से अधिक ताले हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, अब वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने होते हैं बच्चों? मैंने बताया था आपको। ये पेंसिल कितनी है? कितनी है पेंसिल बच्चों? 1। ये कितने पेन हैं? 1 2 3, तो ये 1 है और ये कितने हैं? बहुत सारे। तो ये एक वचन में आ गया और ये किस में आ गया? बहुवचन में। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं। जिसमें एक संख्या का पता चलता है वह एक वचन, और जिसमें बहुत सारी संख्या का पता चलता है वह बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? 1 तितली, यहाँ पर 1 पतंग, यहाँ पर 1 गमला। तो उपयुक्त सभी वस्तु प्राणी की संख्या 1 1 है, अतः यह क्या है? एक वचन है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, चैप्टर को ध्यान से देखिए। बहुवचन। अब बहुवचन में मैंने आपको बताया जिसमें बहु मतलब बहुत सारे, है ना। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं का क्या होता है? बोध होता है। अब जैसे यहाँ पर कितनी सारी तितलियाँ हैं? बहुत सारी। कितनी सारी पतंगे हैं? बहुत सारे। कितने गमले हैं? 2 गमले हैं, तो ये बहुवचन में आएगा। तो उपयुक्त सभी वस्तुओं, प्राणियों की संख्या 1 से अधिक है, अतः यह बहुवचन है। ठीक है, अब जैसे हमने बहुवचन को एक वचन से बहुवचन में बदला। बिल्ली, बिल्लियाँ, तितली, तितलियाँ, माला, मालाएं, लता, लताएं, छात्रा, छात्राएं, सेना, सेनाएं, शाखा, शाखाएं, तो ये इनका एक वचन से बहुवचन होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अब एक बार दोबारा दोहराएं। संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, प्राणी की संख्या 1 का पता लगता है, जिससे हमें 1 होने का, उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की 1 से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब जैसे इसका अभ्यास कार्य मैंने आपको पहले भी करवाया है। वचन किसे कहते हैं? ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन किसे कहते हैं? जिससे हमें संख्या का पता चलता है। वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे क्या होता है? एक वचन, एक संख्या का पता चले। बहुवचन जिसमें बहुत सी संख्या का पता चले। अब ये वचन बदल कर लिखना है। बात का बातें, पंखा का पंखे, दवाई का, ये बच्चों उसने गलत लिखा हुआ है, दवाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। ठीक है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। अब है, जो शब्द एक वचन के सामने है उसके सामने एक वचन, और जो बहुवचन के सामने है उसके सामने बहुवचन लिखना है। तो अध्यापक हमारा एक वचन है, बच्चों गलत लिखा है इसने, यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट बच्चों हैं। अध्यापक हमारा क्या है? एक वचन, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। रुपये हमारा क्या है बच्चों? बहुवचन। घड़ा भी 1। ठीक है, नहर 1, तितलियाँ बहु। तो ये आपने अपने आप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब मक्खियाँ हैं, इसका आपने खुद वाक्य बनाना है कि मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं या गंदगी में रहती हैं। ठीक है, यह आपने खुद परिवर्तन करना है। अब जैसे यहाँ पर है, ये देखिए,
वचन को बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। गाय मीठा दूध देती है, तो इसमें बच्चों हमने क्या करना है, किसको बदलना है, गाय को बदलेंगे। क्या लिखेंगे, गाय मीठा दूध देती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट में है लगता है बहुवचन के लिए। ठीक है, क्रिया भी चेंज होती है बच्चों, जब हम वचन बदलेंगे तो जो उसकी क्रिया है वो भी परिवर्तन होती है। बिल्ली घूम रही है, तो बिल्लियाँ घूम रही हैं। लड़के खाना खा रहे हैं, तो क्या आएगा, लड़का खाना खा रहा है। यहाँ पर है बच्चा रो रहा है, तो क्या आएगा, बच्चे रो रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने खुद करना है। अब जैसे बच्चों ये चित्र देखिए, इस चित्र में क्या है, हमने एक वचन और बहुवचन लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक वचन। ठीक है, ये बॉल भी क्या है, एक वचन में। तितलियाँ क्या है हमारी, बहुवचन में। ठीक है, फूल हमारे किस में आते हैं, बहुवचन में। ठीक है, बकरी भी हमारी क्या है, जैसे ये बैल है तो इसके आगे हम नीचे लिखेंगे, इसका नाम लिख के एक वचन। ठीक है, ये बंद नहीं है बच्चों, गेंद। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे एक वचन। ठीक है बच्चों, तितलियाँ बहुवचन। तितलियाँ। ठीक है, ये बहुवचन में। समझ आ गया बच्चों आपको। अब आप कार्यपत्रिका देखिए बच्चों, ये कार्यपत्रिका है। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें लिंग, ये प्रश्न उत्तर दिए हैं, लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखिए। आप इसे लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। ठीक है, इनके आपने मालिक, बंदर, अध्यापक, मामा, लेखक, इनके आपने लिंग वो लिखने हैं। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग बदल कर लिखने हैं। लड़का खेल रहा है, इसे आपने खुद लिखना है, मैंने आपको बता दिया। इसका लिंग बदलेंगे, लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है वचन। वचन में आपने लिखना है, हिंदी भाषा में वचन के डैश हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक वचन। किताब का बहुवचन, किताबें। ठीक है, अब आपने ये अपने आप लिखना है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराएं वचन कहलाता है। ठीक है, जो शब्द एक वचन के सामने है उसका एक वचन, और जो बहुवचन है उसके सामने आपने क्या लिखना है, उसका बहुवचन लिखना है। ठीक है, अब नीचे दिए गए वाक्यों में आपने फिर क्या करना है, वचन बदल कर लिखना है। जंगल में मोर नाच रहा है, तो जंगल में मोर का मोर ही रहता है बच्चों, मोर नाच रहे हैं। वह कहाँ घूमने जा रहा है, तो वह का क्या होता है बच्चों, वे। ठीक है, वे कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो आपने क्रिया परिवर्तन भी करना है इसका। ठीक है, लड़का हंस रहा है, तो लड़के हंस रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। बाग में हरा तोता बैठा है, तो बाग में हरे तोते बैठे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। ये आपने 29 अगस्त को जमा करनी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।